दोस्तों नमस्कार। जय सिया राम। क्या आपने सुना है कभी कि लकड़ी का एक जहाज जो बिना किसी मोटर इंजन के, बिना किसी नेविगेशन के और बिना किसी जीपीएस सिस्टम के हज़ारों किलोमीटर की यात्रा पार कर रहा हो? संभवतः ऐसा नहीं सुना होगा, लेकिन भारत के अंदर अभी एक ऐसा उदाहरण हमको मिल रहा है जो इस तमाम पैमानों के ऊपर खरा उतरा हुआ है। अभी हाल ही में हमारी भारतीय नौसेना द्वारा आईएनएस वी कौंडिन्य एक शिप है जो पूर्ण रूप से हमारी प्राचीन एंशिएंट टेक्निक के ऊपर बना हुआ है। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, भारत के प्राचीन इतिहास की बात करें, तो उसके अंदर जहाज बनाने की एक मेथड आता है जिसको टंकाई मेथड कहते हैं। उस टंकाई मेथड में क्या होता है कि जहाज को बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ियों का उपयोग किया जाता है और एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी से जोड़ने के लिए उसमें कील का प्रयोग नहीं करके बल्कि नारियल के जो रेशे होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जो नारियल का जो रेशा होता है वो पानी के संपर्क में आने के बाद वो बहुत हार्ड बन जाता है, जिससे वो शिप को एक बॉन्डिंग अच्छी दे पाता है। इस हिसाब से भारतीय नौसेना ने अभी फिलहाल 2 साल में 50 टन वजनी एक युद्धपोत बनाया है, एक जहाज बनाया है जिसका नाम है कौंडिन्य। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौंडिन्य वर्ड ये कहाँ से आया, इसका मतलब क्या होता है? तो भारत के अगर प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में एक नाविक के बारे में हमको इसका उल्लेख मिलता है। ये वही नाविक है जो समुद्र हिंद महासागर के सहारे व्यापारिक तट से गुजरात से लगाकर दक्षिणी एशियाई देश जिसमें ओमान आ गए, दुबई आ गए, उन देशों के अंदर हम पहले व्यापार किया करते थे। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो जहाज बन रहा है इसका हमको एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? तो भारत के अंदर जो अजंता एलोरा की जो गुफा है, जहाँ के मंदिरों की दीवार के ऊपर हमको एंशिएंट शिप मेकिंग के हमको बहुत सारे मेथड मिलते हैं कि किस प्रकार से भारत का जो व्यापारिक मार्ग पहले हुआ करता था। क्योंकि कहीं-कहीं हमको प्राचीन दस्तावेजों में ऐसा भी मिलता है कि भारत की जो जीडीपी थी उस समय विश्व की सबसे बड़ी जीडीपी मानी जाती थी और भारत एकमात्र ऐसा देश था जो पूरे विश्व के साथ व्यापारिक संबंध किया करता था। तो वर्तमान में भारत सरकार और भारतीय नेवी सेना ने इंडियन नेवी ने एक ये जहाज बनाया है जो अभी हाल ही में दिसंबर के अंदर गुजरात के पोरबंदर से गुजरा है और बिल्कुल सफल। उसके अंदर 16 नाविक हैं। अगर उसके हम डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 1500 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है, गुजरात से लगाकर ओमान तक का। और विशेष बात ये है कि अगर इस शिप की बात करें तो ये पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक पे बना हुआ है और इसकी जो डीप है वो 3.3 मीटर है और लगभग 19 मीटर इसकी लेंथ है और 6 मीटर ये चौड़ा हुआ है और इसका अगर वजन की हम बात करें तो 50 टन इसका वजन है। तो आप सोचिए कि एक ऐसा शिप जो पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जिसके ऊपर भगवान सूर्य की ध्वजा लगाई हुई है और गरुड़ की ध्वजा लगाई हुई, और सबसे विशेष बात है कि जो हमारा भारत का जो सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसका भी वहाँ पर एक सिंबल लगाया हुआ है, जिससे हमको ये पता चलता है कि भारत का जो व्यापार है वो प्राचीन समय में भी बड़ा उन्नत था। भारत का गौरवशाली इतिहास है और हमको हमारी इस प्राचीन तकनीक के ऊपर भी गर्व करना चाहिए।